We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मॉडर्न भारत की नींव रखी, सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक विजनरी थिंकर थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने हमेशा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा और भारत में कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IIT और एम्स स्टैब्लिश किए। अब बात करते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और लेसन नोन फैक्ट्स की जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। 1950 से 1955 के बीच जवाहरलाल नेहरू को नोबेल पीस प्राइज के लिए 11 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। उनकी डेथ के बाद लगभग 15 लाख लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए गए थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। टोटल 3259 डेज यानी लगभग 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। हैरो और कैम्ब्रिज में वो काइट फ्लाइंग के शौकीन थे और उन्होंने इस गेम को काफ़ी पॉपुलर बनाया। जेल के दिनों में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए पिंक खादी साड़ी खुद से बनाई थी, जिसे बाद में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पहना। ट्रिनिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें जो नेहरू बुलाते थे क्योंकि उनका असली नाम उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। उनका प्यार सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं था, उन्हें एनिमल्स से भी काफ़ी लगाव था और उनके घर में पांडास तक रहते थे। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल इतनी आइकॉनिक थी कि घाना और इंडोनेशिया के लीडर्स भी उन्हीं की तरह का ड्रेस पहनते थे। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी लेजेंडरी बुक्स लिखी जो उनकी नॉलेज और विजन को रिफ्लेक्ट करती हैं। जवाहरलाल नेहरू का विजन था एक मॉडर्न, सेक्युलर और साइंटिफिक भारत बनाना। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम में कई रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। उन्होंने IITs जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स बनाए इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए। IIM स्टैब्लिश किए टू प्रमोट वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट एजुकेशन। एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए जहां टॉप लेवल मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च हो सके। उन्होंने साइंस और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नेशनल लैबोरेटरीज बनाई। उन्होंने सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जहां हर रिलीजन, कास्ट या कल्चर के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ सके और आर्ट्स और कल्चरल एजुकेशन को भी उन्होंने इक्वली इम्पोर्टेंस दी क्योंकि उनका मानना था कि क्रिएटिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। नेहरू जी ने एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रखा। उनका विजन था एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही न दे बल्कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबली अवेयर सिटीजन बनाए। उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन को एनकरेज किया ताकि हर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में समझ सके। करिकुलम में चेंजेस लाए गए जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग को बूस्ट करते थे। वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन पर उन्होंने फोकस दिया ताकि यूथ के पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हो। उनका विजन ग्लोबल था। वो चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ नेशनल इश्यूज नहीं बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी समझें और सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करें। उनकी पॉलिटिकल और पर्सनल लेगेसी भी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। 1962 के चाइना वॉर के बाद उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई जिसका उनके पॉलिटिकल डिसीजंस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। फिर भी उनका बिलीव डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना रखा जो मॉडर्न भी हो और कल्चरल वैल्यूज में भी रिच हो। जवाहरलाल नेहरू वाकई में एक विजनरी लीडर थे। उनके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।